जय स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस लाइव क्लासेस में रीजनिंग के पार्ट को डिस्कस करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 1। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या या आकृति को चुनिएगा। ऑप्शन आपको दिया गया है तेहरान, चेन्नई, दिल्ली, इराक। देखिए तेहरान, चेन्नई और दिल्ली इन्हें छोड़ दिया जाए तो इराक एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हमें देश है, बाकी सभी के सभी हमारे विन हो जाएंगे। यानी तेहरान हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, ये सभी शहर हैं और इराक एक देश है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? इराक। आइए अगले प्रश्न की ओर। 13 गुणा 12 बराबर 651, 41 गुणा 23 बराबर 349, 24 गुणा 22 क्या होगा? एक बार फोकस कीजिएगा। जब 13 और 12 की गुणा करेंगे 156 होगा। इन्हें पलट दो इधर से तो कितना बन गया? 651। ऐसे ही 24-22 की गुणा करेंगे होगा 528। इन्हें पलट देंगे तो नंबर क्या बनेगा? 825। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 825। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, तो घर से माना ये हो गया कितना? 50 मीटर दक्षिण की ओर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई। अब बाईं ओर मुड़ी, ये हो गया, और कितना मीटर चली गई? 20 मीटर। फिर वह उत्तर की ओर 30 मीटर गई, तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर की ओर। और कितने मीटर हो गए? 30 मीटर। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है? उसका घर ये था, क्योंकि अपने घर से चली थी ना। देखो ये वाली डिस्टेंस 20 मीटर बची है। ऐसे करके अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये फेस बनेगा। ये दिशा पश्चिम की होती है, ये उत्तर की होती है, इसलिए घर से जो होगी वह कौन सी दिशा में होगी? उत्तर पश्चिम दिशा में होगी। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। इसे आप चेंज कर लेना। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर। 4 महीने हैं PQRS, क्रम अनुसार महीने हैं जिनमें P और S 30 दिन है, तो S कौन सा महीना होगा? ये चीज़ बतानी है। देखिए ऐसे करके रखते हैं P और यहाँ रखते हैं S। P 30 दिनों का महीना है और S भी 30 दिनों का महीना है। अब बचा कौन? Q और R। तो ऐसे दो महीने काउंट कीजिए जो लगातार 31-31 के हों, तो लगातार 31-31 के जुलाई और अगस्त बचते हैं। जुलाई और अगस्त, तो एस कौन सा महीना होगा? सितंबर का महीना होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहता है एक्स वाई के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है, तो जेड के उत्तर में कौन है? वाई। और एक्स जो है वो वाई की कैसे है? पूर्व में है। यदि पी जेड के पूर्व में है, जेड के पूर्व में एक पी व्यक्ति स्थित है, पी एक्स के संदर्भ में किस दिशा में है? डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा दक्षिण दिशा में। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है रिम का कोड 14 है, तो गॉड का कोड क्या होगा? देखिएगा, फोकस कीजिएगा। रिम में जो अक्षर आए हैं उनके स्थानीय मान पहले प्लस दूसरे को जोड़ दो और तीसरे वाले को घटाओगे तो आएगा 14। सेम गॉट में पहला प्लस दूसरा करेंगे, जी होता है 7 पर, ओ होता है 15 पर, 22 में से टी का 20 घटाएंगे, बचेगा कितना? 2, और 2 कहाँ आएगा? ऑप्शन नंबर बी में। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाइए। अगला प्रश्न है आपका अपार्टमेंट, शहर, सड़क, इमारत और परिसर। देखिएगा इसका लॉजिक ये बनेगा, सबसे पहले अपार्टमेंट से इमारत में पहुँचेंगे, इमारत से परिसर में आएंगे, सड़क से सड़क पर पहुँचेंगे और सड़क से हम कहाँ आ जाएंगे? शहर में आ जाएंगे। यानी 145-32 और 145-32 आपका ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है सफलता, मेडल, परिणाम, विद्यालय, परीक्षा। क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए क्रम अनुसार आपका ये ऑर्डर बन जाएगा। सबसे पहले विद्यालय जाएंगे, विद्यालय में परीक्षा होगी, परीक्षा से उसका परिणाम मिलेगा, परिणाम से सफलता प्राप्त होगी, सफलता के बाद हमें मेडल प्राप्त होगा। यानी कि 45-312 चाहिए। 45-312 आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमें ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। भाई मैट्रिक्स हमें विजिबल नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमें एक परिवार में 5 सदस्य हैं जिनके नाम ABCDE हैं। ठीक है, ई के 2 बेटे हैं।
एक अविवाहित बेटी है। तो मैं आपको बना रहा हूँ ई, ये रहा। ई के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। तो ई के ये हो गए भाई 2 बेटे, और एक अविवाहित बेटी है तो ई की ये बेटी हो गई, यानी उन बेटों की कौन हो गई? बहन हो गई। और एक बहू है, बहू है यानी कि बेटे की पत्नी है, वो यहाँ हो जाएगी। ए उपरोक्त बहू का देवर है। ये जो बताया गया है वो उस बहू का देवर है, यानी कि ए कहाँ आ जाएगा? इस स्थान पर हो जाएगा। बी की बहन बी की पत्नी से बड़ी है। अब देखिएगा, ये स्थान अगर मैं बी रखता हूँ तो ये जो बहन है वो पत्नी से कैसी हो गई? बड़ी हो गई। पर ए और उसके पिता, यानी ए और उसके पिता बी की पत्नी को डी से बी की पत्नी डी को बड़ा मानते हैं। बी की पत्नी किसे? डी को क्या मानते हैं? इससे बड़ा मानते हैं, यानी ऐसा करके लॉजिक है। ई की बेटी कौन है? तो देखिए ई की बेटी जो भी बची वो ये बची, और ये नाम कौन बचा? सी। इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर 2। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि ब्राउन को ऐसे लिखते हैं, मीन को ऐसे लिखते हैं, तो रोब को क्या लिखेंगे? तो ये प्रतिस्थापन वाला होता है, यहीं से उठाना होता है। देखिए आर के लिए कितना है? 3, ओ के लिए कितना है? 1, वी के लिए कितना है? 5, ई के लिए कितना है? 6। तो क्या हो जाएगा? 3 1 5 6, 3 1 5 6, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, इस चीज़ को थोड़ा फोकस कीजिएगा। बिना उत्तर की ओर 5 मीटर चली, तो सबसे पहले 5 मीटर उत्तर की ओर चली गई, फिर बाईं ओर मुड़ी और 7 मीटर चली, बाईं ओर मुड़ी और 7 मीटर चली, पुनः बाईं ओर मुड़ी और बाएं मुड़ने से पहले, बाएं मुड़ने और 7 मीटर चलने से पहले 8 मीटर, तो ये वाली 8 मीटर चल गई, और अब बाएं मुड़ के 7 मीटर चली आई। ये यहाँ तक की चीज़ें बताई हैं। अंत में बाएं मुड़ी और रुकने से पहले 1, तो ये वाली 1 यहाँ चल गई। अब रीना प्रारंभ से कितनी दूरी पर है? तो देखिए एक बार समझिएगा, ये 8 है, ये 5 है, ये 1 है, 6 हो गया, 8 में से 6 गया तो बचा कितना मध्य में? 2 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये जो आपको अक्षर दिए गए हैं पी, सी, ई और एस को शब्दों में प्रत्येक को एक बार प्रयोग करके अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं। तो देखिए ये 2 शब्द बनेंगे, एक होता है स्पेक विशेष निर्देश, और एक होता है पैक्स यानी अंशपेशी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 2 बनेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन है, इसमें बना लेते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ मेज आपकी कुर्सियां हैं, तो कुछ मेज को एम लिख लेते हैं और कुर्सियों को लिख लेते हैं के, फिलहाल ऐसे ही रहने दो, ठीक है। सभी कुर्सियां घर हैं, तो सभी कुर्सियों को घर यानी कि बना लेते हैं जी। सभी घर टेंट हैं, तो सभी घर को बना लेते हैं टी, ठीक है। अब पहला पढ़िएगा, सभी घर कुर्सियां हैं, तो घर कुर्सियां हैं ऐसा तो नहीं है। कुछ टेंट कुर्सियां हैं, टेंट का कुर्सियों से लेना देना है, बिल्कुल ठीक है। कुछ घर मेज हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए आंसर क्या होगा? सेकंड प्लस थर्ड वाले बिल्कुल सही हैं, यानी कि निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, और ऐसा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन है, श्रृंखला पूरी करनी है, एक बार फोकस कीजिए। 2 को 7 गुना किया, 2 कम किया, कितना हो गया? 12। 12 को 6 गुना कम किया, 3 कम किया, हो गया 69। 5 गुना किया, 4 कम किया। अब क्या करेंगे? 4 गुना करके 5 कम करेंगे, नंबर आएगा 1359। दैट इज ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। केन्या निरोवी, नॉर्थ कोरिया सियोल, लाओस वियतनाम और लेबनान बेरूत। एक बार समझ लेना, नॉर्थ कोरिया सियोल को छोड़कर बाकी सभी देश की सूची और उनकी राजधानी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमें विषम वाला बताना था इसलिए। अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, डॉक्टर, दुर्घटना, अस्पताल, एम्बुलेंस, यात्रा और अच्छा स्वास्थ्य क्रम में लगाना है। देखिए सबसे पहले यात्रा, फिर दुर्घटना, फिर एम्बुलेंस, तब अस्पताल, फिर डॉक्टर, और अंत में होगा अच्छा स्वास्थ्य। यात्रा यानी 5 से स्टार्ट करनी है, इन सबको छोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, बी का स्थानीय मान 2 होता है, वर्ग किया 4 हो गया। सी का स्थानीय मान 10 होता है, वर्ग किया 100 हो गया। तो अब हमें रोड करना है। आर 18 पर आता है, 18 का वर्ग कितना होता है? 324, ठीक है। ओ कितने पर आता है? 15, 15 का वर्ग कितना होता है? 225।
ए कितने पर आता है, एक पर हो जाएगा 1, और 4 का वर्ग कितना होगा 16। देखिए अब एक बार सोचिएगा, इस वाले को यहाँ जोड़ा 325 हो गया, 225 जोड़ा कितना हो गया 550, 550 में 16 जोड़ेंगे हो जाएगा 566। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपसे कुछ इस प्रकार से, प्रश्न बहुत बढ़िया है, समझने का प्रयास करें। क्या कहता है वो देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये 17 और 14 की हमने क्या किया, गुणा किया। 17 14 की गुणा होती है 238, माइनस कर दिया 17 + 14, तो ये नंबर आ गया 207। सेम अप्रोच इसमें लगाना है। 21 गुणा 18 किया 378 हुआ, माइनस कर दिया 21 + 18, तो नंबर बनेगा 339। तो 339 है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बाहर की आवाज़ों को थोड़ा सा नेगलेक्ट करें और चीज़ों को समझने का जरूर प्रयास करें। इस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताएं। आंसर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। पिता आंसर आए तो बिल्कुल सही होगा, अदरवाइज आप गलत कर रहे होंगे। बी 15 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर बी कितना चला गया, अरे भाई ये क्या हो गया, बी कितना चला गया 15 किलोमीटर। फिर अपने दाएं मुड़ता है 25 किलोमीटर चला जाता है, ये दाएं मुड़ के 25 आ गया। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है 10 बराबर, तो 15 किलोमीटर, तो ये पुनः वापस आ गया। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 35 किलोमीटर, अब ये 35 किलोमीटर ये आ गया। ठीक है, अपने मुख्य बिंदु से कितनी दूर है, तो ये वाली डिस्टेंस मांगी है। 35 में से 25 कम किया तो बचा कितना, 10 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है अंजन पीयूष से लंबी है, तो अंजन जो है वो पीयूष से लंबी है लेकिन मनीष से छोटी है, मनीष से छोटी है। रामा अमिता से लंबी लेकिन पीयूष से छोटी, रामा पीयूष से छोटी लेकिन अमिता से कैसी है, लंबी। दूसरा सबसे लंबा, तो दूसरा सबसे लंबा ये होगा, और ये कौन था, अंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में बना के देना है, लेकिन मैं आपको फिर भी सॉल्व करा देता हूँ, आप एक बार प्रयास जरूर करना। देखिए सबसे पहले वाई की आयु, जेड की आयु वाई की आयु से 3 गुना है। 4 वर्ष पहले एक्स की आयु जेड से 2 गुनी, और 4 वर्ष बाद जेड की आयु 31 वर्ष हो जाएगी, तो एक्स की 4 वर्ष बाद 31 हो जाएगी, तो वर्तमान में कितनी हो गई, 27 वर्ष। वाई की आयु जेड की आयु की कितनी गुना, 3 गुना, तो 3 से भाग करने कितना आ गया वाई की, 9 वर्ष। और 4 वर्ष पहले जेड की आयु कितनी हो गई, 23 वर्ष, क्योंकि 27 वर्तमान में है, तो 4 वर्ष पहले 23। 4 वर्ष पूर्व एक्स की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी यानी 46, तो एक्स की आयु कितने वर्ष, 50 वर्ष। लेकिन आप खुद से एक बार सॉल्व करना, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना बहुत बढ़िया तरीके से। आइए अगले प्रश्न की ओर। रोज है, रोज में कितने अक्षर हैं, 4। 4 को अगले अंक से गुणा किया 5, तो कितना हो गया 20। रीडर में कितने हैं, 6 अक्षर हैं रीडर में। देखिए 3 + 3 कितने, 6। अगले अंक से गुणा करेंगे 7, तो 7 छंग कितना होता है 42, और 42 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आइए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, समझ लीजिए। इन दोनों को जोड़ा हो गया 76, 2 से भाग दिया तो आ गया ये वाला मध्य वाला 38। अब इन दोनों को जोड़ा तो हो गया 170, 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 85, और 85 कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर 4 में। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जल्दबाजी कुछ नहीं है, सेशन कवर अप हो चुका है, 25 के 25 क्वेश्चन डन हो गए हैं। आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगले सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।